मेरा नाम अभित है। मैं वैसे छोटे से शहर पिहोवा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बट मैं 3-4 सालों से कनाडा में रह रहा हूँ, कैलगरी शहर में। मैं कभी-कभी ध्यान कर लेता हूँ। अभी थोड़ा-सा रेगुलर के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ। जैसे हम बड़े होते हैं, वो जो सीखने की पावर है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जैसे पहले बचपन में होती थी। अगर हम कुछ अब सीखना चाहें, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अच्छे से सीख पाएँ? जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ थोड़ी-थोड़ी, पर मैं कभी पूरी नहीं पढ़ पाता। तो मैं उसको कितना अच्छा कर सकूँ और एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ और भी स्किल्स हम जोड़ें उसको। मैं सीखना चाहता हूँ कि और अच्छे से कैसे सीख पाऊँ उसको पूरा करके, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँ। तो यही मेरा क्वेश्चन है। और ये ज़िंदगी का चलते रहने वाला प्रोसेस है, तो मैं चाहता हूँ उसको एक अच्छे से सीख ले, तो मैं इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ सीखते जाएँ और ज़िंदगी को अच्छा बनाते ये जाएँ। जो सीखने की जिज्ञासा है ना, मेरे ख्याल से बचपन से धीरे-धीरे कम होनी शुरू होती है क्योंकि परिवार और स्कूल ये दुश्मन हैं दोनों ही ज़्यादातर। परिवार भी और स्कूल भी शायद अनचाहे। वैसे पूछो किसी को भी, परिवार में कौन बोलेगा कि हम जी नहीं चाहते कि बच्चा सीखे। लेकिन माहौल नहीं होता ऐसा इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग कि मम्मी-पापा नज़र आएँ रोज़ कुछ नया सीखते हुए, नई-नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए। ऐसा नज़र नहीं आता। और जिन परिवारों में ऐसा माहौल होगा, 1000 में से 1 आध कोई होगा, तो वहाँ वो बच्चे सीखते रहते हैं। लेकिन फिर आ जाता है स्कूल, और स्कूल हमारी जिज्ञासा को धीरे, धीरे, धीरे खत्म कर देता है क्योंकि थोपी हुई चीज़ें ज़बरदस्ती, अब होमवर्क करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कई-कई टीचर। तो जब तक हम 25 एक साल तक पहुँचते हैं, एक सर्वे किया नासा ने। कहते हैं कि जब अमेरिका का वो प्लान बना चाँद पे जाने का, तो उन्होंने एक वैज्ञानिक को हायर किया जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव था। तो उसने कहा जी वो तो ठीक है, पर मुझे कुछ बहुत क्रिएटिव साइंटिस्ट चाहिए, बहुत नए प्रकार के। उन्होंने बोला अब ढूँढो। उनको बड़ी मुश्किल आई 5-7 में ढूँढने में। वो टेस्ट देते थे। खैर वो मिशन तो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद उसके दिमाग में ये सवाल रहा इस पूरे पूरे दौर में कि क्रिएटिविटी का लेवल इतना कम क्यों है? क्रिएटिव लोग दुनिया में इतने कम क्यों हैं? क्या बचपन से ही कुछ क्रिएटिव होते हैं और कुछ नहीं होते? तो उसने सर्वे किया कुछ हज़ार बच्चों को लेके, और ये तो उसके रिज़ल्ट्स ये थे कि 5 साल तक हम 98% क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है। 25 साल तक पहुँचते-पहुँचते 2 ही प्रतिशत रह जाता है क्रिएटिविटी का लेवल ऑन एन एवरेज। तो अब हम हो गए 25 साल से ऊपर, तो ये मान के चलना चाहिए कि अब दोबारा से ज़िंदा करना पड़ेगा अपने आप को। तो अब मेरे हिसाब से एक तो कोई ऐसी चीज़ से हम शुरू करें जो बहुत इंस्पायरिंग हो। उदाहरण के लिए आपने वो पढ़ा जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, रिचर्ड बाख की ये किताब है, शायद 80s की लिखी हो। जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, पतली सी है, आप उसको पढ़ना। उसको आप छोड़ नहीं पाओगे शायद। और एक अगर ऐसी चीज़ आपने पढ़ ली, उससे थोड़ा-सा जिज्ञासा बढ़ेगी। फिर आप कोई और चीज़, और पूरी किताब नहीं भी पढ़ें मेरे ख़्याल से, लेकिन उसमें से कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें आपने पढ़ी तो भी चलेगा। पूरी-पूरी ख़त्म ही करनी हो ज़रूरी नहीं है। अब कहानी है अगर, तब तो पूरी पढ़ के ही वो पूरी कहानी बनती है। जैसे जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, ये तो कहानी के शेप में। लेकिन एक और किताब जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, लाइफ टाइड, ये लेट 60s की होगी। लाइल वॉटसन है कोई राइटर, और उसमें कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन वो एक ही कहानी नहीं है, अलग-अलग उसमें उदाहरण हैं। तो उसमें से कुछ भी उदाहरण आपने पढ़े, तो ऐसी बुक्स का तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही ख़त्म करें। अब कोई स्किल है, जैसे म्यूज़िक है। यहाँ एक भाई साहब ने मुझे
बोला कि मैं म्यूज़िक कैसे सीखूँ, मेरा सुर अच्छा नहीं है, सुर ताल लय कोई कुछ भी नहीं है ठीक, मुझे पता चल गया, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो मैंने कहा भई एक हारमोनियम ले आओ, तो अगली बार वो घर गए, तो वो एक हारमोनियम ले आए बढ़िया-सा। अब मैंने कहा इसमें एक साँस में एक सुर, ये आप सारेगामापा सा सा जब तक साँस पूरी नहीं होती और आप सैटिस्फाइड नहीं हो तो उसी को करते रहो और वो लग गया उसके पीछे और अभी उसका सुर तो सही हो गया। वो जो दबाता है उसको गा लेता है। सारेगामापा। बहुत स्लो होगी उसकी प्रोग्रेस, लेकिन इतनी देर में मान लीजिए कुछ महीनों में उन्होंने ये सारेगामा ठीक कर लिया। इतनी देर में उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा-सा उसकी क्रिएटिविटी उस फ़ील्ड में बढ़ गई म्यूज़िक की। अब वो अगला स्टेप लेंगे, मान लीजिए अलंकार करने लग गए, रे गा रे ग म ग म प वगैरह, तो उसमें वो और ज़्यादा महसूस करेंगे कि थोड़ा सीख पहले से कुछ सीख लिया इसलिए थोड़ा आसान लगेगा। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा लेकिन आसान नहीं, मतलब काफ़ी पीछे पड़ना पड़ेगा। कुछ-कुछ साइकिल सीखने जैसा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हम छोड़ते नहीं हैं, जैसे ड्राइविंग सीखना हो आपको, तो क्योंकि वो एक तो ज़रूरी भी है। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ गई कि आपको ड्राइविंग आती नहीं है, लेकिन आपको जो जॉब मिला वो करना है, तो और कोई तरीका नहीं है। ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी आपको, तब आप शायद सीख लोगे और कितनी भी मुश्किल आए सीख लोगे क्योंकि उसमें अब सर्वाइवल भी जुड़ गया। तो कोई ऐसी चीज़ों से शुरू किया जा सकता है जिसमें बाकी ये तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कोई नया स्किल है, उसके लिए लोगों ने कितने-कितने पापड़ बेले। ये आसान नहीं है। जैसे ये बांसुरी वाले हैं ना, चौरसिया जी, हरिप्रसाद चौरसिया। अभी वो अभी डेथ तो नहीं हुई शायद उनकी, बहुत कमाल के माने जाते हैं। तो जब वो सीख रहे थे, अब उनको कोई गुरु ही नहीं मिला, किससे सीखें? कुछ-कुछ धुनें निकाल लेते थे। फिर उनके किसी दोस्त ने बोला कि एक महिला है कोई, अकेली रहती है और शायद कोई ध्यान वाली रही होगी और वो कि बांसुरी बजाती कभी-कभी और लोग जिसको सुनना होगा वो बाहर चुपचाप बैठ जाते हैं। उसको किसी ने डिस्टर्ब ज़रा भी कर दिया तो तब नहीं बजाती और कि अब वो कि सिखाती नहीं लेकिन किसी को। अब इसने ठान लिया। मतलब सर वो सॉलिट्यूड में मतलब बिल्कुल सॉलिट्यूड में साधिका होगी कोई और ये बांसुरी उनके लिए साधना थी, तो इसलिए वो किसी को नहीं सिखाती थी कि ये सिखाने के लिए नहीं है, ये बांसुरी बजाते-बजाते मैं किसी स्पेस में चली जाती हूँ। ये पहुँच गया, अब लड़का ही रहा होगा अभी 17-18 साल का। तो अब अंदर चला गया सीधे बिना बुलाए। नमस्ते, नमस्ते। उन्होंने कहा बैठो, क्यों आए? और बांसुरी भी थी उनके हाथ में। ये बंसरी लेके आया है, बंसरी बजाता है। कि ये सीख रहा हूँ और मैं तो आपसे सीखूंगा। कहा भाई मैं नहीं सिखाती, क्या आप तो बजाती तो हैं? कि बजाती हूँ मैं अपनी साधना के लिए, मैं सिखाती नहीं, जाओ। वो फिर आ गया अगले दिन, फिर आ गया, अब उसको कई दिन हो गए। उसने कहा यार तुझे बात समझ क्यों नहीं आ रही है, मैं नहीं सिखाती किसी को भी नहीं। वो कहने लगा मैं तो ऐसे ही आता रहूंगा जब तक आप हाँ नहीं बोलती। उसने कहा यार कैसे पिंड छुड़ाएं इससे, अच्छा कि बजा कुछ। तो उन्होंने पकड़ी बांसुरी, तो बायां हाथ ऊपर रहता है, दाहिना हाथ नीचे रहता है। और उसने एकदम किया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी इस हाथ को यहाँ रख और इसको नीचे, अब बजा। उसने कहा अब कैसे बजेगी? तो बेटा कि जिस दिन तो ऐसे में बजा देगा ना, इधर बायां हाथ उल्टा हाथ, जो मतलब ये दाहिना हाथ इधर बायां, उसके लिए जो उल्टा पड़ता था कि तब मैं सिखाऊंगी। उसने कहा ठीक है।
घर जाके लग गया बस। अब वो ये ऐसा बजाए ही नहीं, हाथ इधर ही। तो पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन कुछ दिन तक। मैंने उसने कहा यार ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन पीछे पड़ गया। 1 महीने में उसने वो जो पहले जो बजाता था वो बजाने लग गया, चला गया। तो हंसी वो, उसने सोचा ये तो असंभव है। हाँ फिर आ गया, क्या हुआ, नहीं सीख पाया ना? कि मैं सीख गया, वो धुने में फिर निकाल सकता हूँ किधर। और उसने जब वो बजाया, वो महिला आश्चर्यचकित कि कैसे। बस कि मैं तो घर जाती ही मेरा रात दिन यही काम था, जितनी देर में जागा हुआ हूँ, क्योंकि आपसे सीखना है तो ये जरूरी था। मैंने कहा यार इतना ज्यादा तेरे अंदर अगर जिज्ञासा है तो मैं सिखाऊंगी। तो वो पहली टीचर थी। मतलब सर वो थोड़ा फ्लो स्टेट में आ गया था जिसको बोलते हैं ना। हाँ फ्लो स्टेट में, और ठान लिया था उसने कि करना ही है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो जैसे वो इंसान आया ना भारत, चाइना से। अब उसको कितना टाइम लगा होगा, 1 साल से तो ज्यादा लगा होगा। अब उसको रास्ता पता नहीं था, उस जमाने में मैप्स नहीं थे। तो वो जो सिल्क रूट है उसमें काफिले चलते थे बड़े बड़े ऊंटों के, उनके साथ वो भी शामिल हो गया, एक ऊंट लेके। अब एक काफिला है, फिर किसी को पूछा, उधर से कोई काफिला आया, आप कहाँ से आए? कि भाई हम तो उधर से आए, हम उधर से आए। बहुत मुश्किल आई उसको सही पता करने में कि मुझे अब कहाँ, भारत की तरफ किधर से मुड़ना है। भारत जाने वाला कोई था नहीं उस रूट से। फिर किसी ने बोला बैक्टीरिया जाना पड़ता है पहले, जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं अब। तो मुसलमानों ने नाम बदला होगा ना, यार ये बैक्टीरिया नाम रखा था अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने जो नाम रखे हुए हैं उनके नाम ऐसे ऐसे हैं, अलेक्जेंड्रिया, बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे। क्या पता ऑस्ट्रिया, तस्मानिया, ये इनिया वाले। और फिर जब मुसलमानों का राज हो गया उस इलाके में तो उन्होंने बदल दिए। तो अफगानिस्तान आया तब। और तो पहले की वो तक्षशिला आया, उससे पहले फाइयान आया था 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी में। फाइयान ने तक्षशिला का भव्य वर्णन किया था, नगर शायद ही कोई दुनिया में हो। और ये था कश्मीर के आसपास, पेशावर और कश्मीर उस इलाके में। वहां तक पहुंच गया हो, वहां उसको नगर ही नहीं मिला। फिर उसने पूछा एक बूढ़े से, एक जगह मिली, वहां खंडर थे कुछ पुराने पुराने। उसने कहा यार ये तक्षशिला कहाँ है? बूढ़े को बड़ी हैरानी हुई। अब ये थी 7th सेंचुरी, वो बोल रहा है वो 250-300 साल पहले की बात। तो कि तक्षशिला, तुम कहाँ से आए? कि चीन से। कि तुझे कहाँ से पता तक्षशिला भी था कभी? कि था, फाइयान ने लिखा, फाइयान आया था यहाँ। अरे ये तो कब का ध्वस्त हो गया, बाहरी आक्रमण हुए, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। उसको घोर निराशा, उसको नालंदा का भी पता नहीं था। उसने कहा यार मैं तो बुद्धिस्ट वो पढ़ने आया स्क्रिप्चर्स, अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है नालंदा, सीधे चलता जा गंगा नदी के किनारे किनारे, वो तो पहुंच जाएगा वो। तो खैर तब उसको वो मिले अपने राजा कौन थे राजा? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से दोस्ती हो गई। हर्षवर्धन ने तो अपना वो सलाहकार बना लिया, 12-13 साल रहे वहाँ वगैरह वगैरह। लेकिन उसने बोला इतनी लंबी जो जर्नी है कि करना ही है। अब ये कहाँ से आता है? असली बात ये कि इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन कि मुझे चाहे मैं मर जाऊं पर यही करना। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को जो 25 साल से ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ ठानना, पहले ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसके लिए इतना समर्पण निकले। वो बहुत ही पावरफुल लगेगी तभी होगा, आधा आधा पावरफुल लगेगी तब नहीं। तो कोई भी चीज हो, वो मशीन हो, संगीत है, कला है, नृत्य है, कोई डिजाइनिंग है, कुकिंग है,
और किसी छोटी चीज़ से शुरू करें, छोटा प्रोजेक्ट कोई, वो सक्सेसफुल होता है तो ज़रा अच्छा लगता है। तो कारपेंटरी हो, वो कुछ भी हो सकता है। और एक प्रोजेक्ट जब सफल हो जाता है तो उससे हिम्मत मिलती है, फिर दूसरा, फिर जैसे मेरा ये राइटिंग का कैसे शुरू हुआ। मैंने एक किताब देखी जो हाथ से लिखी हुई थी किसी की, उस जमाने में बोलते थे उसको ऑफसेट प्रिंटिंग। हाँ, ये बात है अर्ली 90s की। ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब फोटो, आपने लिखा तो उसकी फोटो लेके, मुझे उससे प्रेरणा मिली, क्योंकि अब टाइपिंग मुझे आती नहीं थी। तो ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं लिख के टाइप किसी और से कराऊँ। मैंने कहा यार वो तो झंझट है, फिर उसमें गलतियाँ होंगी, फिर उनको देखो, फिर करेक्ट करो। फिर मैं चित्र भी बनाना चाह रहा था। अब तो जब आपने टाइप कर दिया, आप चित्र कैसे डालोगे, इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अब दिल्ली प्रिंटिंग प्रेसेस, यहाँ कुछ भी कराना हो तो दिल्ली जाना पड़ता था। मैंने कहा मैं तो नहीं जाना चाहता, ये तो मैं क्या करूँ। तो वो किताब मैंने कहा यार उस पे मैं चित्र भी चाहे बनाऊँ। वो फोटो किसी ने बता दिया था मुझे, ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब फोटो लेते हैं। मैंने कहा ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ। और मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला था कि यार हर साल प्रिंट उसके लिए पैसा आता है, पब्लिकेशन, कोई लिखता ही नहीं यहाँ कुछ, मैं नया नया आया था। मैंने कहा मैं लिखूँ कि लिख। वो मेरी पहली किताब थी और मेरा सिर्फ शौक ये था कि ये छप जाए। अब जब लोगों ने अप्रिशिएट करनी शुरू की कि अच्छी है और हाथ की भी लिखी है, उसकी भी तारीफ होने लगी कि हाथ की लिखी है मतलब वैल्यूएबल है। मैंने कहा तब तो एक और लिखता हूँ मैं। तो मैंने एक और लिखी, वो भी हाथ से। अब मैंने कहा ये अगर टाइप करवानी हो, तब मैंने कहा मैं इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश की मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो वो टाइप होगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा। किसी ने बोला कुछ मुश्किल नहीं आती, आप चित्र अलग बना लो और बता दो कहाँ पे चित्र फिट करना है, और आप अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको टाइप करवाओगे उसमें चित्र बना दो, और वो भी दे देंगे उसको कि भाई ये तो टेक्स्ट तो ये है, ऐसा रहेगा, यहाँ यहाँ ये चित्र फिट करने हैं। तो तब वो पहली इंग्लिश की छपी। फिर धीरे धीरे मेरा उत्साह बढ़ता गया। अभी डांस ऑफ द बी लिखी थी मैंने 97 में, पहला वर्जन। 5 साल तक कुछ चढ़ा नहीं, मैं घूमने लग गया, ये मैन्युस्क्रिप्ट था कहीं। 5 साल बाद मेरे दोस्त ने बोला कि आपने कुछ लिखा था। मैं घूमते घामते जब वापस आया, मैंने कहा दिखा। तो उसने दिखाया, मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा मेरे पास पैसे हैं अगर आप इसको छपवाना चाह रहे। 2002 में ये छपा। तब से और अभी 1 साल पहले तक मुझे नहीं था पता कि ये मतलब अच्छी किताब है, कोई इसको पसंद करेगा, कोई फीडबैक नहीं। फिर थोड़ा सा इसको इसके बारे में मैंने बोला, एक वीडियो बनाया, फिर ये और छापनी पड़ी। अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, हम कई और देशों में भी भेज चुके हैं इसको। तो अब तो मेरा लिखने का खत्म हो गया। मैंने कहा ये वीडियो ज़्यादा अच्छा है। पर खैर, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ चुने जो बहुत पावरफुल हो और छोटी हो शुरू में, वो उसको कंप्लीट करें, और उससे तब उत्साह मिलता है, और उस तब कोई और चीज़ ले सकते हैं वैसे से करके। ठीक है, छोटी चीज से स्टार्ट करें छोटी चीज़ से स्टार्ट करें और अगर। हौसला बुलंद करें उसके साथ। और कोई अगर इस उम्र में हम घूमना चाहे, क्या ये सही उम्र है दुनिया घूमने की? तो कोई भी उम्र है। घूमने की? मैंने तो एक वीडियो देखा अभी 1.5-2 साल पहले, केरल में शायद कहीं, ये बूढ़ा बूढ़ी हैं और उनकी छोटी सी दुकान है, पास में शायद कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ बीच में खाने के लिए। तो ये डोसा सांभर ऐसी ऐसी चीज़ें, खासकर मेरे ख्याल से केवल डोसा और उसके साथ सांभर या चटनी। वो 11 देश घूम चुके हैं। वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, जिस देश जाना हो पूरा हिसाब लगा लेते हैं कि टिकट पे कितना लगेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और घूम घाम के आए, मान लीजिए कि 1 महीना लगा के,
अब जब तक वो लोन खत्म नहीं होता तब तक वो रात दिन मेहनत करते हैं दुकान पे। फिर वो अब हो गया, पुराना लोन चुका दिया, फिर सोचते हैं अब किस देश जाना। ऐसे ऐसे करके वो कितने देश घुमाए। घूमने से भी नई-नई स्किल बंदा सीख सकता है, नए-नए। अब बस जिज्ञासा की बात है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक आया, उसने कुछ नहीं देखा, यहाँ 3 दिन रहा। वो चॉकलेट खाता रहता था और सोता रहता था। मैंने कहा ये काहे के लिए आया यहाँ? 2 दोस्त थे, उसके साथ एक और भी था। दूसरा तो बोले कि कहीं ट्रेकिंग, हमने कहा ट्रेकिंग है जितना मर्जी, आप ऊपर जंगल है। तो कि किसके साथ जाऊं? उसने तो काफी, और दूसरा सोता ही रहे और चॉकलेट खाता रहे। तो और कह रहे कि हमने कहाँ कहाँ 6-7 कंट्रीज घूम के आ गए थे, उन्होंने ब्रेक लिया था। तो मैंने कहा यार ये अब बोलेगा कि मैं इंडिया गया, आई वेंट टू इंडिया टू द हिमालयाज, एंड अब ये देखा तो इसने कुछ भी नहीं कहा हिमालयाज, यहाँ तो सो ही रहा है। तो अब बात ये है कि बहुत सीख सकते हैं, जिज्ञासा की बात है। या कोई कोई ऐसे भी आए अंग्रेज जिन्होंने रोटी बनाना सीख लिया। ये जो चार्ली एक आया था, उसने लकड़ी फाड़ना सीख लिया, आरा चलाना सीखा, उसने खाना बनाना सीखा। वो दीवार से जो और ये पत्थर दीवार हमने बनाई तो पत्थर लाता था और मुझे ध्यान से देखता रहे, उसने वो सीखा। और हमारी जो विधियां हैं, जो जिसके लिए आया था वो, कि टीचिंग के मेथड्स के हैं, ध्यान में वो ऐसे ही बैठे। उसने मैं एक पैर के बाहर पैर रखता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं बैठ पाता था। उसने ठान लिया मैं ऐसे ही बैठूंगा। और बाद में बोले कि बहुत दर्द होता है। मैंने कहा चेंज कर लिया कर, नहीं चेंज करूंगा तो सीखूंगा नहीं। और वो अंत तक वो सीख भी गया। और कि मुझे सुबह जरूर, मतलब बाई चांस में किसी दिन नहीं आ पाया 4 बजे, मुझे उठाना, और 4 बजे सुबह रोज आए ध्यान में। तो उसका डिटर्मिनेशन कमाल का। तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, पर जिसकी जिज्ञासा है वो बहुत सही जाता है। और जिज्ञासा स्टैटिक नहीं है कि पहले से है तो है, नहीं है तो नहीं है, मैं नहीं मानता। क्योंकि कहते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा ब्रेन तो बदल सकता है, हम थोड़ा एफर्ट करेंगे तो बदलेगा। क्रिएटिविटी कोई ये मान ले कि ये मेरे में नहीं है, और ये तो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, जैसे जाकिर हुसैन है तबले में, या कोई एक्सेप्शनल होते हैं। मुझे भी शौक है तबले का, लेकिन भाई हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, जितनी है उससे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसमें इतना ही करें। हाँ जी। नमस्कार।